वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2024-26 के सत्र में बीएड करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंट्रांस एग्जामिनेशन दिया था और कई चक्र की मेरिट लिस्ट निकल चुकी हुई हैं और आखिरी चक्र की यह मेरिट लिस्ट सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट बनने जा रही है। इसी को लेकर के यह एक फाइनल मेरिट लिस्ट होगी जिसके आधार पर लगभग सभी महाविद्यालयों के जो बचे हुए सीट्स हैं उनकी सीट पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया कैसे होगी और इसमें क्या क्या आपको करने होंगे, इसी सब मुख्य बिंदुओं को लेकर के आज का हमारा यह वीडियो है। यदि आप भी बीएड में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी हैं 2024-26 सत्र के, तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, मुख्य प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, उन सभी बातों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कैसे आपकी बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। सीईटी बीएड नोडल विश्वविद्यालय में जाकर के कॉलेजों को लेना होगा छात्रों का एडमिशन। फिर से सुनिएगा, नोडल विश्वविद्यालय में अर्थात दरभंगा जो इसका नोडल विश्वविद्यालय है में जाकर कॉलेजों को लेना होगा छात्रों का एडमिशन। खाली सीटों पर अब होगी एकीकृत नामांकन। खाली सीटों पर अब होगी एकीकृत नामांकन अर्थात जो पूरी सीट जहां भी खाली हैं जिस किसी कॉलेज में भी उसका नामांकन के लिए एकीकृत अर्थात सेंट्रलाइज एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें क्या क्या होने वाले हैं उसी पर हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। इसके लिए और मुख्य बातें आप देख लीजिए कि आज जारी होगी कॉलेज वार रिक्त सीटों की सूची, अर्थात किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं जिस पर आवेदन होगा वह डिटेल्स इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगा और उसके आधार पर जो अभ्यर्थी हैं अपना आवेदन करेंगे। इसमें क्या क्या होगा सो आप थोड़ा सुनते चलिए। स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी कल 20 सितंबर को कॉलेज वार रिक्त सीटों की संख्या सीईटी बीएड की वेबसाइट पर जारी कर देगा। नामांकन प्रक्रिया 21 से 28 सितंबर तक चलेगी। गैर नामांकित एवं गैर आवंटित इच्छुक छात्र छात्रा को नामांकन के लिए रिक्त सीट वाले अधिकतम 2 कॉलेजों का फिर से चयन करना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 बातें आपको बताई गई हैं। यहाँ जो 2 बातें आपको बताई जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह दिखाना यह है कि जिन्होंने गैर नामांकित एवं गैर आवंटित इच्छुक छात्र छात्राओं का नामांकन के लिए रिक्त स्थान पर अधिकतम 2 कॉलेजों को फिर से चयन किया जाएगा, अर्थात जिनका कि अभी तक मान लीजिए कि जिन्होंने अपना फीस भरा है और नहीं भरा काउंसलिंग फीस, उन सबों के लिए यह मौका दिया जा रहा है। यह कॉलेज के चयन के लिए 20 एवं 21 सितंबर यानी कि 2 दिन का मौका दिया जाएगा। कॉलेजों का चयन कर चुके छात्रों का उच्चतम मेधा अंक के आधार पर स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी की ओर से एकीकृत रूप में नामांकन के लिए कॉलेज आवंटन सूची प्रकाशित की जाएगी। आवंटित छात्रों को 3000 रुपये का आंशिक शुल्क जमा करने एवं नामांकन के लिए 25 से 28 सितंबर तक का मौका मिलेगा। नामांकन के लिए छात्रों को संबंधित कॉलेज नहीं जाना होगा, अर्थात वह जो स्टूडेंट जिस कॉलेज का अपना ऑप्शन देंगे उस कॉलेज में जाकर के उन्हें बात नहीं करनी होगी। संबंधित क्षेत्र के नोडल विश्वविद्यालय में ही नामांकन की व्यवस्था होगी, अर्थात जहाँ पर विश्वविद्यालय अर्थात दरभंगा LNMU जहाँ हमारा नोडल विश्वविद्यालय है वहीं पर जाकर के आपको एडमिशन लेनी होगी और वहाँ से आप यहाँ पर इस कॉलेज में जहाँ पर आपका नाम आएगा वहाँ पर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। यह हो गई पहली प्रक्रिया। अब दूसरी बात सुनिए क्या है। 4000 सीटों पर लिया जाएगा नामांकन, अर्थात अभी पूरे बिहार में 4000 से अधिक कुछ सीटें खाली रह गई हैं जिस पर कि यहाँ पर आपको एडमिशन होना बाकी है। प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों के 343 बीएड कॉलेजों में चौथे चरण के तहत रिक्त 6618 सीटों पर नामांकन समाप्त हो गया है। 6618 सीटों पर नामांकन समाप्त हो गया है।
अंतिम चरण में करीब 2500 छात्रों ने नामांकन लिया है। शेष 4000 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी बाकी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरे बिहार में टोटल 14 विश्वविद्यालय चल रहे हैं और उसमें 343 बीएड कॉलेज हैं, जिसमें से 6616 सीटों पर नामांकन हो चुका है और 4000 सीटें लगभग अभी बाकी रह गई हैं। वहाँ पर नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय दरभंगा LNMU में आपको अपना काउंसलिंग करवाना है और अपना एडमिशन लेना है। अब सुनिए कि काउंसलिंग से कॉलेज को किया गया मुक्त। काउंसलिंग से कॉलेज को किया गया मुक्त। काउंसलिंग में कॉलेज वाले अपनी मनमानी बहुत क्या करते थे। इसकी शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय नोडल ने यह व्यवस्था की है कि कॉलेज को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। काउंसलिंग से कॉलेज को किया मुक्त। तय शुल्क से अधिक राशि लेने के चक्कर में कागज़ की कमी बता करके आवंटित छात्रों को छांटने की लगातार शिकायत पर इस चरण में कॉलेजों को काउंसलिंग एवं नामांकन से मुक्त कर दिया गया है। छात्रों की काउंसलिंग एवं शुल्क सहित नामांकन कार्य कॉलेज से संबंधित विश्वविद्यालय में CET के विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी ही करेंगे। इसमें वैसे छात्रों को मौका नहीं मिलेगा जिन्हें किसी भी कारण से कॉलेज आवंटित किया गया था परंतु वे नामांकन नहीं ले पाए थे। तो इस प्रकार यदि आपने एडमिशन नहीं लिया, आपका कॉलेज आवंटित था परंतु आपने कॉलेज दूर होने के कारण या पैसे की कमी के कारण या डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त न होने के कारण, जिस भी कारण से आपने यदि अपना एडमिशन छोड़ दिया, आप नहीं ले सके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका एडमिशन नहीं होगा। यह जो लास्ट चरण की नामांकन की प्रक्रिया बची है वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक जिनका नाम नहीं आया है, वैसे अभ्यर्थियों को यह चांस दिया जाएगा जिससे कि वैसे अभ्यर्थी भी अपना नामांकन करवा सकेंगे। क्वालिफाई हुए परंतु उनका नाम किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो उन अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। चलिए और थोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है मुख्य बातें। CET BED कोर कमेटी ने के इस निर्णय से नामांकन की अनियमितता पर रोक लगेगी। दूसरा पॉइंट है कि स्पॉट राउंड के तहत नामांकन में अनियमितता से स्टेट नोडल विश्वविद्यालय ने लिया है सबक। तीसरा पॉइंट है कि 28 सितंबर तक नामांकन ले सकेंगे चयनित छात्र जिनका सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा। वैसे अभ्यर्थी 28 सितंबर तक अपना नामांकन लेकर के जिस कॉलेज में आपका नामांकन होगा वहाँ पर जा कर के आप अपना एडमिशन लीजिएगा। और आखिरी है कि रिक्त सीट वाले अधिकतम 2 कॉलेज का फिर से करना होगा चयन। अब पूरी प्रक्रिया को समझ लिया जाए कि कैसे आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी काउंसलिंग से लेकर के नामांकन तक की, उस चीज़ को आप समझिए। कॉलेज के चयन के लिए 21 और 22 सितंबर की तिथि तय की गई है। कॉलेज के चयन के लिए 21 और 22 सितंबर की तिथि तय की गई है। CET पास एवं पंजीकृत गैर नामांकित छात्रों को खाली सीटों पर नामांकन का फिर से मौका मिलने जा रहा है। चौथे चरण में 18 सितंबर को नामांकन समाप्त होने के बाद स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पहली बार नए सिस्टम को अपना रहा है। इसके तहत अब जो आवंटित सूची जारी होगी उसमें छात्रों को काउंसलिंग नामांकन के लिए संबंधित कॉलेज नहीं जाना होगा। आवंटित कॉलेजों को संबंधित विश्वविद्यालय में आकर के छात्रों को एडमिशन लेना होगा। प्रदेश के सभी 14 विश्वविद्यालयों में CET BED के नोडल पदाधिकारी के निर्देश में इन छात्रों को विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही नामांकन लिया जाएगा। बता दें कि पूर्व में तीसरी सूची के बाद स्पॉट राउंड के तहत नामांकन लिया जाता था, जिसमें काफ़ी अनियमितता की शिकायत स्टेट नोडल विश्वविद्यालय को मिली थी। इससे सबक लेते हुए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के निर्देश पर इस बार स्टेट नोडल विश्वविद्यालय ने स्पॉट राउंड की प्रक्रिया ही बदल दी है। पिछली सूचियों में शामिल गैर नामांकित छात्रों को इस राउंड में
भी शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। सीईटी बीएड कोर कमेटी के निर्णय पर लगी मोहर। अब यह देखिए कि सीईटी बीएड कोर कमेटी ने जो निर्णय लिया, जिसके आधार पर यह एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, वह क्या है। इस निर्णय पर सीईटी बीएड कोर कमेटी ने मोहर लगा दी है। बैठक में वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार, स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, कॉलेज निरीक्षक विज्ञान प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर दिवाकर झा, IQAC निदेशक डॉक्टर जया हैदर, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, DDE के बीएड नियमित विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन, प्राध्यापक डॉक्टर रहुल्लाह बेग, वित्त पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा आदि शामिल थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नोडल विश्वविद्यालय LNMU दरभंगा ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जिससे कि अभ्यर्थियों का अनावश्यक आर्थिक शोषण कॉलेजों के द्वारा होता था। अब इस प्रक्रिया पर रोक लगी है और पारदर्शिता के माध्यम से उन बच्चों का नामांकन हो सकेगा जिस भी कॉलेज में सीट खाली है बीएड के लिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनका भी नामांकन समय रहते हो जाए, सत्र खराब ना हो। इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।